आज हम बात कर रहे हैं उस हाथ की जिसने इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी है, हमारा मजदूर वर्ग। आज जब पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक दिन का सम्मान उनके जीवन की अनिश्चितता को दूर कर पाएगा। नए लेबर कोड और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ने जहां कॉरपोरेट सेक्टर को तो लचीलापन दिया है, वहीं मजदूरों के लिए स्थायी रोजगार अब एक दूर का सपना बनकर रह गया है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में देखिए कि कैसे संविदा और आउटसोर्सिंग के जाल में फंसा मजदूर आज भी अपने बुनियादी हक और मानसिक सुकून के लिए संघर्ष कर रहा है। देश में लागू होते नए लेबर कोड और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ने उद्योगों के लिए रास्ते तो आसान किए हैं, लेकिन इसने श्रमिकों के जीवन में अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ठेका प्रथा और संविदा आधारित नौकरियों ने रोजगार की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज का मजदूर आजीवन अस्थायी रहने को मजबूर है, जिससे न केवल उसका सामाजिक स्तर गिर रहा है, बल्कि भविष्य की असुरक्षा उसे मानसिक रूप से भी कमजोर कर रही है। कम वेतन और बढ़ती महंगाई के बीच अपने परिवार का भरण पोषण करना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। बिना ठोस नीतिगत सुधारों के मजदूरों का यह शोषण रुकता नजर नहीं आ रहा है। हमारे जो भी छत्तीसगढ़ हमाल एकता मजदूर के संगठन से जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं, उन सभी का छत्तीसगढ़ में जो वेयर हाउस में जो काम कर रहे हैं उनका सारा EPF ESI एकदम समय से कटता है, क्योंकि उसके बिना शासन के द्वारा भुगतान ही नहीं होता है। और आगे भी इसको जो भी शासन के द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी दी जा रही है। ESI में इनका इलाज वगैरह सब हो जाता है। ऐसा इस हिसाब से पहले नहीं होता था, अब होना चालू हो गया। नहीं होने का बहुत पिछले वर्षों से चल रहा है। अब लोग अच्छे से और कर रहे हैं, क्योंकि शासन ने भी निर्देश जारी किए हैं कि सारा EPF ESI के बाद ही समस्त मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को दिया जाता है। जी, जो मजदूरों के साथ में नया प्रावधान लागू हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग स्टेट वेयर हाउस के गोदामें हैं, जहाँ पे सरकार के रजिस्टर्ड ठेकेदार काम करते हैं। तो तकरीबन पूरे प्रदेश में जो भी वेयर हाउस है, वहाँ के जो भी मजदूर हैं, सबका बराबर EPF और ESIC कटता है, और उसके आधार पर ही वो लोगों का बेहतर इलाज यहाँ हो जाता है ESIC के माध्यम से, और सभी लोगों का नियम के माध्यम से EPF और ESIC वेजेस के अनुसार कटता है। सरकारी नियमों की सख्ती और जमीनी लाभ। हालांकि इस अंधेरे के बावजूद छत्तीसगढ़ के वेयर हाउसों से राहत की खबरें भी सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ हमाल एकता मजदूर संगठन के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह छाबड़ा के अनुसार सरकारी नियमों की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। संगठन से जुड़े मजदूरों का EPF और ESI नियमानुसार काटा जा रहा है। शासन की ऐसी व्यवस्था है कि इन सुविधाओं के भुगतान के बिना अब ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। छाबड़ा का दावा है कि ESI के माध्यम से मजदूरों को बेहतर इलाज मिल रहा है, और पिछले कई वर्षों से यह सामाजिक सुरक्षा चक्र उन्हें मजबूती दे रहा है। यह उदाहरण पेश करता है कि यदि नियम सख्ती से लागू हो तो बदलाव संभव है। क्या है, ये शासन अपने हिसाब से तो मजदूरों के हित में ही निकालती है। हर काम को, हर कागज को, हर न्याय को तो उनके हित में ही निकालती है, लेकिन वास्तविकता भूमि पे नहीं मिलती। आज मजदूर यदि कहें कि हम मजदूरी करते हैं तो उनको वास्तविक उनकी तो मजदूरी भी नहीं मिलती। लोग क्या है कि 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करते हैं, और ले देखिए हाथ में क्या है, मुट्ठी भर में इनको पैसा मिल पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से है। और जबकि सप्ताह में 8 दिन होता है, मजदूरों को मुश्किल से मुश्किल 6 दिन 7 दिन काम मिलता है। 4 दिन तो इसी कुल मिला है। तो क्या है कि मजदूर जितना काम करता है उसके बराबर ही हो जाता है। शासन से उसको मिलना चाहिए अलग से, कि जहाँ भी मजदूर है, काम कर रहा है, असंगठित है, ठेकेदारी है, मजदूरी है, बहुत सारे ऐसी जो मजदूरी है जिसमें शासन का ध्यान ही नहीं देती, जबकि शासन को बड़ी बेनिफिट उन्हीं से मिलती है। भैया, जितने भी श्रम कानून बने हैं, मजदूर वही हैं। कानून बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन वही हाथ, वही कुल्हाड़ी, वही रांपा और वही कुदाली और वही हाथ मजदूरों के, और वही पसीना बहाने वाला मजदूर। आज वही स्थिति है। आज उसका 3 मंजिला 4 मंजिला न घर बन गया, न उसका लड़का आज अमेरिका में, उसका बेटा भी उसी खेत में, उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। और आज भी कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए, जब आज 200 रुपये लीटर का सरसों तेल हो गया है, जो 60 रुपये लीटर का जो सामान था आज 150-200 हो गया है, रसोई गैस बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में उसमें तो श्रम कानून
तो बनना चाहिए, लेकिन श्रम के साथ उनको जो पारिश्रमिक है वो आप कम से कम वर्ग 2 और वर्ग 3 और वर्ग 4 के हिसाब से तो श्रमिक को दो, कि कम से कम एक श्रमिक अपना मतलब जीवन यापन पूरे ईमानदारी और पूरे समाज में एक अच्छे उसमें से कर सके। आज भी उसका बेटा वही जंगल में जाता है लकड़ी लेने, आज भी उसका बेटा जाता है खेत में काम करने। क्या हो गया? अगर आज उसको 500-700 रुपये पर डे अगर रोजी मिल रहा है तो कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया? आज तो महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि जो पहले 50 रुपये रोजी मिलता था आज 700 रुपये रोजी उसी के उसमें हो गया। इसलिए श्रम कानून बनना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं। श्रम कानून बनना चाहिए श्रम के लिए, उसके घर के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए। आज मैं सरकार से वही मैं पूछता हूँ कि आखिर कितने श्रमिक के बच्चों को आपने देश विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, कितनी छात्रवृत्ति दी और कितने लोगों को निःशुल्क कापी पुस्तक दिया और कितने बच्चों को वीआईपी और बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेज और स्कूल में एडमिशन दिलाया। बता दे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, बच्चों अगर श्रमिकों के हित की बात होती तो उनके बच्चों को भी और उनकी भी होना चाहिए। अरे भैया, अभी एक तो घटना हुई पावर प्लांट में, उस पावर प्लांट में मजदूर काम करते करते भस्म हो गए, ऑन द स्पॉट 24 लोग की मौत हो गई। क्या है ये? कहाँ है? उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आप 50 लाख 25 लाख या 1 करोड़ दे के उसकी ज़िंदगी का ख़त्म, सिर्फ कागजों में। इसके लिए एक अच्छा प्रयास होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार केंद्र सरकार। श्रमिक का जो पसीना है, आज श्रम के कारण आज हम जिंदा हैं। ना सड़क होती, ना नाली होती, ना ये खंबा होता, ना लाइट होती, ना बिजली होती, ना हमको अन्न का दाना मिलता यदि श्रम नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले जीवन में अगर माता पिता और बच्चे के बाद आता है तो श्रम। इसलिए श्रम का सम्मान करो, उनका जीवन का सम्मान करो, उनके माता पिता बच्चों का सम्मान करो और उनको कम से कम वर्ग 3 के हिसाब से उनका पारिश्रमिक तय होना चाहिए। संगठित क्षेत्र की कड़वी हकीकत और शोषण, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू आज भी डरावना है। श्रमिक नेता बस्तियां का कहना है कि सरकारें कागज पर तो कानून बना देती है, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कोसों दूर है। असंगठित क्षेत्रों में आज भी मजदूर 10 से 12 घंटे हाथ तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं, फिर भी उन्हें उचित मजदूरी नसीब नहीं होती। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हफ्ते के 7 दिन काम की उम्मीद रखने वाले इन हाथों को बमुश्किल 4 से 6 दिन ही रोजगार मिल पाता है। ठेकेदारी प्रथा से पिस रहे इन मजदूरों की ओर शासन का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक वे सड़कों पर ना उतरे, जबकि हकीकत में सरकार के खजाने को भरने में सबसे बड़ा योगदान इसी मूक वर्ग का होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। पहले तो सभी आप मजदूर भाइयों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे बीच अभी मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष जो मजदूर यूनियन लीडर हैं, इकबाल भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे कुछ आज मजदूर दिवस भी है और लेकिन कुछ शंकाएं भी है मजदूरों को लेकर कि उनके साथ पक्षपात भी किया जा रहा है, तो कईयों को खुशी भी मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे जो नए श्रम कानून है उसको लेकर? जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम पर माननीय अमर अग्रवाल जी ने बताया कि शासन द्वारा बहुत सारे श्रमजीवी और मजदूरों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं जिसका लाभ अभी उनको मिलता नहीं है, जिनका लाभ उनको मिलता नहीं है। और जैसे हमारे 3 प्रकार के मजदूर की कैटेगरी बनाई है श्रम में, तो हर कैटेगरी अलग अलग होते हैं। और हम लोग के जैसे संगठित मजदूर हैं तो उनका पीएफ ईएसआई का, अब वो ठेका पद्धति, जैसे वेयर हाउस में हमारे यूनियन के जो काम करती है वेयर हाउस में हर साल ठेकेदार चेंज हो जाते हैं, पीएफ का लफड़ा। अभी अमर अग्रवाल साहब ने ये भी बताया कि ये सारे पीएफ जो रहेंगे और एक खाता रहेगा, सारा एक जगह चले जाएगा। ऐसे नए नए नियम जो अभी लाए हैं उसके लिए बोले हमको भी बोले प्रयास करो और मज़दूरों का जो सही जो उनको वाजिब जो मिलना चाहिए वो उनको दिलाया जाए। हमारे द्वारा हमारे संगठन में हमने हर समय जो भी नया योजना आती है उसका श्रमिकों को लाभ मिले, इसके लिए हम प्राय कार्य करते रहते हैं। जो मजदूरों को भुगतान की बात कही जा रही है कि समय पर उनको भुगतान दिया जाए और जो छुट्टियों की बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? समय पर भुगतान दिया जाए ये तो हमारी मांग रहती है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मेन छुट्टी का जो बात है, हम भी ये मांग करते हैं कि सप्ताह में एक दिन इतवार का दिन हम श्रमिक भाइयों के लिए छुट्टी होना चाहिए। जैसे हर दफ्तरों में, हर जगह बैंकों में संडे छुट्टी होता है,
मगर हमारे श्रमिकों को ऊपर से दबाव बना के और इतवार को भी काम कराया जाता है। ठेकेदार के ऊपर दबाया जाता है, ठेकेदार मजबूर होकर श्रमिकों के ऊपर दबाव बनाता है। और इतवार हमारी स्पष्ट शासन से भी निवेदन है, जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि इतवार जो रविवार का दिन हो वो श्रमिकों के लिए छुट्टी होना चाहिए। उस दिन किसी प्रकार का उनसे काम ना लिया जाए। आज भी मजदूर दिवस है और जब हमने रोड पे देखा तो कोई मजदूर ऐसे जो काम कर रहे थे, सरकारी भवनों में भी काम कर रहे थे, जबकि आज मजदूर दिवस है, नियम से उनको छुट्टी देनी थी। लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मजदूर खुद चाह रहे हम काम करें, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो हमने उनसे कोई बात ही नहीं कर पाया फिर। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज के दिन तो कम से कम छुट्टी देनी चाहिए? ये तो इसीलिए जो हम मांग कर रहे हैं ना, नियमितीकरण का, नियमितीकरण हो जाने से ये रहेगा कि छुट्टी के दिन भी उन मजदूरों को कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जैसे शासन के आदमी काम करते हैं वैसा उनका भी उस दिन छुट्टी रहेगा और उस दिन का रोजी शासन देगी, उस दिन का रोजी शासन की तरफ से देगी। इसीलिए हमारी वर्षों से मांग है कि नियमितीकरण, जो संगठित मजदूर हैं वेयर हाउस में काम करने वाले, उनका नियमितीकरण करा दिया जाए, हो जाए, तो जिससे उनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल से कानून लागू हो चुका है। 1 अप्रैल से नए कानून, श्रम कानून लागू हो चुके हैं, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मजदूर 10 दिन से लगातार काम कर रहा है तो उसको 11वें दिन छुट्टी देनी होगी। वो भी अलग अलग पैटर्न में डिवाइड किया गया, कोई 8 घंटे या 24 घंटे, वो कंपनी के ऊपर बात कर। क्या है उसको जानकारी है आपको? शायद नहीं, उसके बारे में तो नहीं है। अभी हमारे विधायक महोदय अमर अग्रवाल जी ने इस विषय में बताया। हम श्रम विभाग जाके इस पूरी योजनाओं का बारे में पता करके उसके आधार से अपने श्रमिकों भाई को बताया जाएगा और उस योजनाओं का उसको लाभ दिलाया जाएगा। अगर कोई वो दबाव बनाता है तो उस योजना का और जो भारत सरकार शासन के द्वारा जो बनाया गया है नियम कायदा, उस कायदा कानून के अनुसार उनसे काम कराया जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून की जानकारी भी मजदूरों को नहीं हुई है। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि हम मजदूर जो श्रम विभाग वहां पे जाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे और फिर उसके बाद मजदूरों को ये सब बातें बताई जाएंगी। अब इसी कड़ी को लेकर जो मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री है अशोक जी, वो भी जुड़े हुए हमारे से। क्या कुछ कहेंगे? आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेकिन मजदूरों की जो सुरक्षा है और नौकरी आज भी खतरे में है, नए कानून भी आ गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूँगा मैं कि 1886 में जो भारतीय मजदूर संघ ही नहीं वरन पूरा देश ही नहीं, साथ ही पूरा विश्व ने जो है, जहाँ पर अमेरिका में कर्मचारियों को जो है 16 से 12 घंटे जो ली जाती थी उनकी मजदूरी जो है समय लिया जाता था, उसको 8 घंटे के लिए जो आंदोलन किए वो हमारा सक्सेसफुल रहा और उनमें बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो है शहीद हुए, हमारे मजदूर शहीद हुए। उनकी याद में यह 1 मई का जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में जो 4 कोड बिल आया है, उस 4 कोड बिल का जो है हम 2 में बहुत सारे मजदूर के हित में है, लेकिन 2 जो है कहीं न कहीं मजदूर के अहित में है, जिसका भारतीय मजदूर संघ जो है विरोध करता है। और आज भी हम मजदूर के साथ खड़े हैं और उस 4 कोड बिल में अगर संशोधन नहीं करती है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसद का भी घेराव करने के लिए हमारे संगठन तैयार है। वो 2 ऐसे कोड क्या है जिनको लेकर मजदूरों में काफ़ी चिंता बनी हुई है, उसको लेकर आप जरा सा वो करेंगे, वर्णन करेंगे और पूरी बातें एक मुद्दों को लेकर बताएंगे कि क्या मजदूर के हित में सही है या फिर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं मजदूर। सर्वप्रथम ये कहूँगा मैं कि जो भारतीय मजदूर संघ ने एक बात उठाई है, जिसमें कि श्रम संगठन जो आए हैं 4 कोड बिल में सबसे जो अहम संगठन है कि उन्होंने ट्रेड यूनियन को समाप्त करने की ही घोषणा कर दिया। वो सर्वप्रथम, जब तक हमारी अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगी किसी जगह पे तो हम मजदूर के हित में क्या उठाएंगे। तो भारत की जो है श्रम विरोधी जो नीति है उसके अनुसार इनका सोच है कि मजदूर विरोधी जो संगठन है, मजदूर के पक्ष में जो खड़े हैं उनको पहले हटाया जाए। उनके लिए जो लाए हैं लोग कि 51% कम से कम आपका जो है होना चाहिए, जो संभव नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर 4 जो है कोयले में 4 श्रम संगठन 5 श्रम संगठन काम करते हैं। एक श्रम संगठन ऑलरेडी आज कहीं कहीं बाहर है, लेकिन हमारे साथ में बाहर से है वो भी। तो ट्रेड यूनियन जब नहीं रहेगी तो मजदूर की बात क्यों उठाएगा। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा की है। यदि सामाजिक सुरक्षा में जो है मजदूर के जो है बहुत सारे अहित होंगे और उसका ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि इन्हें मजदूर जो है का पूरी नुकसान है। और पूर्वोत्तर जो है जो हमारा 12 घंटे और 16 घंटे होना, तो फिर से उसको लाने का जो है इनका प्लान चल रही है। इसलिए जो बड़ी मुद्दा है ये दोनों। कई कंपनियों में जो मजदूर हैं काफ़ी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें अभी यहाँ निकल के सामने आ रही। जो कोड यूनियन जो लागू की गई है, बिल यूनियन जो है श्रम कोड जो, उसको लेकर। लेकिन जो मजदूर आज जो काम करते हैं उनको छुट्टी को भी लेकर और स्थायी मांगों को लेकर भी बातें अभी खड़े निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहना अशोक जी आपका? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोग को मैं
संगठन में जो मजदूर के अभी हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की इसलिए बात करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटलें हैं, हॉस्पिटल को देख लीजिए निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं लोग। हॉस्पिटल में संसाधन की सुविधा कमी है। डॉक्टर जो हमारे रहते हैं उनको केवल एक रेफरल सेंटर की तरह यूज कर रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं और रिफर कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं निजी पूंजीपतियों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही खदानों में जो है बहुत से ऐसे जो है संसाधन सुरक्षा की नहीं है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और मजदूर को जो है जो मुआवजा मिलना चाहिए सही समय पर उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ ने एक मुद्दा उठाया था जिसमें कि 1 करोड़ और 25 लाख रुपए का जो है एसग्रेसिया का था। 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, 25 लाख का एसग्रेसिया, जिसमें भी ये लोग जो है देने में आनाकानी कर रहे हैं, कई क्राइटेरिया बना रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं पूरा जो है वादा खिलाफी काम है सरकार का। और वो जो 2 कोड हैं जिसमें आप सहमति दे रहे हैं, आपकी पूरी टीम जो सहमति दे रही है, वो क्या कुछ ऐसा जिससे मजदूरों का हित होगा? उसमें बताना चाहूँगा, जैसे महिलाओं की श्रम शक्ति है, महिलाओं को जो है नियोजित करना अच्छा है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर सही नहीं है। साथ ही जो है हमारे मजदूर को वेतन को लेकर के वो सही है। अभी हमारे निजी कंपनियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका नियुक्ति पत्र नहीं है, वो नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान है। साथ ही एक और लाया जा रहा है, बहुत सारे बेरोजगारी समाप्त होगी, भले वो 5 साल की ही सही, लेकिन वो लोग रोजगार लेने जा रहे हैं। ये 2 चीज़, महिला सशक्तिकरण से और ये जो रोजगार देने का है, ये दोनों कोड अच्छा है। जैसा कि अभी अशोक जी ने पूरा बताया, पूरे 4 कोड जो लेबर कोड है, चारों कोड को लेकर बात, जिसमें 2 की सहमति और 2 की जो है विरोध के बारे में बताया। और उनका साफ कहना है कि जो बड़े बड़े निजी कंपनियां हैं वहाँ पे जो मजदूर है उनको स्थायी रूप से उनको जो जॉब है उनको दिया जाए, और नहीं तो ये और भी विरोध की बातें कर रहे हैं। साथ साथ मैं तो ये कहूँगा जितने मजदूर होते हैं वो वही पूरे देश की नींव रखते हैं, और जो नींव रखने वाले उनके हित में अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो बेहद निंदनीय है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिरू दुबे की रिपोर्ट।